नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। किसानों सब फ्री मिलेगा, महिलाओं के खातों में आएंगे 3,000। वहीं आपने यूपी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, साध्वी ममता कुलकर्णी ने दिया बड़ा बयान। कहा, मुसलमानों ने मुझे काफी प्यार दिया है। साध्वी ममता कुलकर्णी ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, शशि थरूर, ऑपरेशन सिंदूर और देश के मुसलमानों के बारे में बड़ी बात कही है। ममता कुलकर्णी को प्रयागराज के महाकुंभ में किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया था। बाद में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया और फिर से दोबारा महामंडलेश्वर पद को संभाला। ममता ने कहा कि उन्हें मुसलमानों से प्रेम है। उन्होंने कहा, मुसलमानों ने मुझे काफी प्यार दिया है और साधना के दौरान मैंने काफी समय दुबई में बिताया, जहां मुझे काफी शांति मिली। मुझे मुसलमानों से प्यार है, लेकिन आतंकवाद से प्यार नहीं है। मैं बता दूं कि आतंकवादी बस एक आतंकवादी होता है। वह न किसी का शहर होता है, न किसी का पिता पुत्र और न ही किसी का रिश्तेदार हो सकता है। यूपी में एक और मेले पर लगा प्रतिबंध, प्रदेश में एक और मेले पर रोक लगा दी है। यह मेला बहराइच जिले के वन्य संरक्षित क्षेत्र में लक्कड़शाह की मजार पर लगता है। वन विभाग ने सुरक्षा के नाते इस मेला को लगाने की अनुमति नहीं दी है। बता दें कि सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर मेले की भी अनुमति नहीं दी गई। वहीं गोरखपुर जिले में लगने वाले बाले मियां के मेले को भी अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि वहां 4 लेन में सड़क चौड़ीकरण के कारण रास्ता बुरी तरह अस्त व्यस्त है। 14,000 किसानों पर 41 करोड़ बकाया कुर्की को लेकर नोटिस जारी। हाथरस जिले में सहकारी बैंकों के जरिए लोन लेने वाले किसानों से बकाया वसूलने को चलाए जा रहे अभियान के तहत कुर्की किए जाने की तैयारी की जा रही है। जिले के किसानों पर 41 करोड़ रुपए का बकाया बना हुआ है। विभाग की ओर से 1 लाख रुपए से अधिक के बकाया वाले किसानों को नोटिस जारी कर कुर्की किए जाने को लेकर खाका खींच लिया गया है। वहीं वसूली में लापरवाही बरतने वाले 15 सचिवों से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। जिले में 30 जून तक सहकारी समितियों से ऋण लेने वाले किसानों से बकाया वसूलने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जिले के करीब 14,000 किसानों पर 41 करोड़ रुपए का बकाया चल रहा है। इन किसानों में से 450 बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर ली गई है। सहकारिता विभाग की ओर से सभी ब्लॉकों में वसूली के लिए टीम गठित की गई है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय। असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों के लिए श्रम विभाग ने मजदूरी तय कर दी है। इसकी शुरुआत 7 सेक्टरों से की गई है। असंगठित क्षेत्र में 20 लाख से ज्यादा मजदूर होटल, रेस्तरां, बीड़ी, कालीन, कांच व चूड़ी, इंजीनियरिंग, चीनी और आसवानी उद्योग में हैं। इन सेक्टरों में मजदूरी का कोई मानक तय नहीं है। इसे देखते हुए श्रम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय की है। होटल और रेस्तरां में काम कर रहे मजदूरों के लिए न्यूनतम 11 से 22,000 रुपए महीना की मजदूरी तय की गई है। चीनी उद्योग में न्यूनतम 24,000 और आसवानी या डिस्टिलरीज में न्यूनतम 20,000 रुपए तय किए गए हैं। बीड़ी, कांच और कालीन से जुड़े उद्योगों में न्यूनतम 8,000 से 10,000 रुपए महीना तय की गई है। इस अहम फैसले का सबसे ज्यादा लाभ होटल और रेस्तरां में काम कर रहे मजदूरों को होगा। उनके पहचान के लिए श्रम विभाग सहित अन्य विभागों और संगठनों की मदद ली जाएगी। बरेली में 10वीं पास चला रहा था फर्जी आधार कार्ड बनाने का रैकेट। बरेली में पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। भौजीपुरा में 2 युवक पिछले 1 साल से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति आय प्रमाण पत्र और मार्कशीट बना रहे थे। पुलिस ने शुक्रवार को अजहरी जन सेवा केंद्र एवं आधार कार्ड केंद्र पर छापा मारा तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। मौके से बड़ी संख्या में दस्तावेज बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। भौजीपुरा थाना क्षेत्र के पचदौरा दोहरिया में मोहम्मद फहीम उर्फ गुड्डू और जियाउल मुस्तफा अजहरी जन सेवा केंद्र एवं आधार कार्ड केंद्र चला रहे थे। पुलिस को सूचना मिली कि इस जन सेवा केंद्र पर फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। इस पर थाना पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। HPV का टीका कैंसर से बचाव की लड़ाई में महत्वपूर्ण उपकरण। महिला अध्ययन केंद्र दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर चिल्ड्रेन कैंसर फाउंडेशन ऑस्ट्रेलिया तथा हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल गोरखपुर एवं इनर व्हील क्लब सेवा संस्थान के सहयोग से जीवन रक्षक HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम 2 चरणों में आयोजित किया गया, जिसका विषय निशुल्क सर्वाइकल कैंसर बचाव टीकाकरण अभियान रहा।
फिर पांव पसार रहा कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर हुई उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 59 पहुंच गई है। अकेले गौतम बुद्ध नगर में बीते 24 घंटे में 19 नए केस सामने आए हैं, जिससे जिले में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 43 हो गई है। वहीं पूरे राज्य में कोरोना से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। नोएडा के जिला अस्पतालों में एक बार फिर से कोरोना की जाँच कराने वालों की लंबी कतारें देखी जा रही है। प्रदेश के 7 शहरों में बनेगी स्मार्ट पार्किंग। अयोध्या, गोरखपुर, वृंदावन सहित ये शहर शामिल। अयोध्या समेत प्रदेश के 7 शहरों में पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए सरकार ने अगले 2 साल में सभी 7 शहरों में स्मार्ट पार्किंग की व्यवस्था करने का फैसला किया है। इनमें अयोध्या के अलावा मथुरा, वृंदावन, गोरखपुर, शाहजहांपुर, मेरठ, गाजियाबाद और फिरोजाबाद शामिल हैं। प्रत्येक शहर में स्मार्ट पार्किंग बनाने पर सरकार 250 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नगर विकास विभाग ने इसके लिए सभी संबंधित नगर निगमों से प्रस्ताव मांगा है। पीएम मोदी कानपुरिया अंदाज में पाकिस्तान पर बरसे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो। ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए तो जरूरी है ही, ये देश के आत्मसम्मान के लिए भी उतना ही जरूरी है। इसलिए हमने देश को उस निर्भरता से आजादी दिलाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि एक समय जहां से पारंपरिक उद्योग पलायन कर रहे थे, वहां अब डिफेंस सेक्टर की बड़ी कंपनियां आ रही हैं। यहाँ पास में ही अमेठी में AK-203 राइफल का निर्माण शुरू हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मनों को सोने नहीं दिया, उस ब्रह्मोस मिसाइल का भी नया पता है उत्तर प्रदेश। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, जवाब देने का तरीका और जवाब देने की शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेंगी। दूसरा, भारत अब एटम बम की गीदड़-भकी से नहीं डरेगा और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। तीसरा, आतंकियों के आका और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। अगर मैं सीधे सीधे कानपुरिया में कहूँ तो दुश्मन कहीं भी हो हौंक दिया जाएगा। पशुपालन ने मजबूत की यूपी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था। जिला घरेलू उत्पाद अनुमान 2023 से 24 के अनुसार प्रदेश में पशुपालन, मत्स्य और वानिकी क्षेत्रों में खासी वृद्धि हुई है। ये संकेत ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती और आजीविका के साधन बढ़ने के सूचक हैं। इसके अनुसार प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 25.63 लाख करोड़ रहा। इसमें पशुधन क्षेत्र का योगदान 1.67 लाख करोड़ रहा है, जो कुल GSDP का 7.1% है। वन क्षेत्र का योगदान गत वर्ष के सापेक्ष 3.9% बढ़कर 25,859 करोड़ और मछली पालन का 19,071 करोड़ रुपए रहा। अब पूरे बिहार में जाएंगी यूपी रोडवेज की बसें। उत्तर प्रदेश और बिहार परिवहन निगम की बसें नए रूट पर एक दूसरे राज्य में जा सकेंगी। इस संबंध में बृहस्पतिवार को परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव अमित गुप्ता की अध्यक्षता में दोनों राज्यों के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। निगम मुख्यालय सभागार में हुई बैठक में दोनों राज्यों के बीच नए मार्गों को जोड़ने, परमिटों एवं फेरों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रमुख सचिव अमित गुप्ता ने कहा कि नए मार्गों के जुड़ने एवं बसों के फेरों की संख्या में वृद्धि से एक तरफ जहां राजस्व में वृद्धि होगी, वहीं तरफ दोनों राज्यों के लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर को दी 4,75,373 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को CSA मैदान से रिमोट का बटन दबाकर प्रदेश की 4,75,373 करोड़ की 15 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। मेट्रो, तापीय परियोजनाओं के अलावा शहरवासियों को पुलों, सड़कों की भी सौगात मिलेगी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मैदान में पीएम मोदी की जनसभा के लिए भगवा रंग से मंच और पंडाल सजाया गया है। यूपी में 2 IAS और 8 PCS का तबादला। उत्तर प्रदेश में नियुक्ति विभाग ने शुक्रवार की रात 2 IAS और 8 PCS अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव कर दिया। प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन अमित कुमार घोष को वर्तमान पद के साथ पशुपालन, दुग्ध विकास और मत्स्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अतिरिक्त प्रभार वाले ये विभाग अब तक के रविंद्र नायक संभाल रहे थे, जो 31 मई को ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। फाइनेंस कंपनी पर करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप। बदायूं में करीब 30 साल से लोगों का करोड़ों रुपए जमा करने के बाद अमर ज्योति फाइनेंस कंपनी भुगतान नहीं कर रही है। शुक्रवार को कंपनी भागने की सूचना पर सैकड़ों ग्राहक दफ्तर पर पहुंच गए, भुगतान के लिए हंगामा करने लगे।
सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। करीब 1 घंटा तक हंगामा होता रहा। उधर बरेली के कटरा चांद खां मोहल्ले में कंपनी मालिक के घर का घेराव किया गया। यहाँ महिलाओं ने कंपनी मालिक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाकर हंगामा किया। इस दौरान कई महिलाओं ने रोते हुए अपनी व्यथा बताई। आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी कमाई सब्ज बाग दिखाकर ले ली गई। अब वह लोग भटक रहे हैं। आराधना साहू ने बताया कि उनके छोटे भाई ने 25 लाख रुपए जमा किए। उसने घर तक बेच डाला। उसकी मौत हो चुकी है। हम कहां से लाएंगे अपना भाई? वह अवसाद में चला गया था जिससे उसकी मौत हुई थी। श्रावस्ती और शाहजहांपुर में गिरे ओले। उत्तर प्रदेश में प्री मानसून बारिश का दौर जारी है। तराई और पश्चिम में बूंदाबांदी के बाद अब शनिवार को बारिश का विस्तार पूर्वी यूपी में दिखेगा। शनिवार के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के 38 जिलों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की चेतावनी जारी की है। इन इलाकों में कहीं कहीं वज्रपात की भी संभावना है। ताजमहल की सुरक्षा के लिए तैनात हुआ एंटी ड्रोन सिस्टम। ताजमहल की सुरक्षा जमीन के साथ अब आसमान में भी सख्त कर दी गई है। शुक्रवार को एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ मॉक ड्रिल की गई। दशहरा घाट से एक ड्रोन उड़ाकर देखा गया। ताज की तरफ बढ़ते ड्रोन को रडार सिस्टम से पहचान करके गिरा दिया गया। इसमें 1 मिनट से भी कम समय लगा। ताज में एंटी ड्रोन सिस्टम को इंस्टॉल करने के साथ ही पुलिस और CISF के 6 कर्मियों को इसका प्रशिक्षण भी दिया गया है। स्पीड बोट पहले से ही आ गई है, जिससे ताज के पार्श्व में निगरानी रखी जा रही है। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।